फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां वेनम 2 खत्म हुई थी। एडी ब्रॉक और वेनम अब भाग रहे हैं। अमेरिका की कई एजेंसियां उन्हें खतरनाक सिम्बायोट क्रिमिनल मानती हैं। एडी और वेनम अब एक समुद्र किनारे छोटे शहर में छिप कर रहते हैं। वे दोनों के बीच पहले जैसी बहसें और मजेदार कॉमेडी अभी भी चलती रहती है, लेकिन दुनिया को पता चल चुका है कि सिम्बायोट एक एलियन प्रजाति है। इसी दौरान एक नई खतरनाक एजेंसी वस्तान सिम्बायोट्स को पकड़ने और उन पर प्रयोग करने में लगी है। एक रात वस्तान के सैनिक एडी और वेनम के ठिकाने पर हमला करते हैं। वेनम पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन एजेंसी के पास नई तकनीक है जो सिम्बायोट को चोट पहुंचा सकती है। एडी लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो जाता है। वेनम एडी को बचाते हुए उन्हें वहां से बाहर निकालता है। वस्तान अब खुलेआम वेनम को पकड़ना चाहता है क्योंकि वो सिम्बायोट्स को हथियार बनाना चाहती है। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में एक बड़ा खतरा आता है। सिम्बायोट्स का असली ग्रह क्लिंत एक प्राचीन युद्ध में है। एक डरावना एलियन युद्ध सरदार पृथ्वी को नष्ट करने के लिए एक सेना भेजता है। उनका उद्देश्य सिर्फ एक है, वेनम को वापस ले जाना या फिर मार देना। वेनम को अपनी प्रजाति का सच पता चलता है। वेनम पहली बार एडी को बताता है कि वो एक सामान्य सिम्बायोट नहीं है, बल्कि अपनी प्रजाति में अलग सोच रखने वाला था। इसी वजह से उसे उसके ग्रह से निकाल दिया गया था। वेनम को हमेशा शर्म थी कि वह दूसरों की तरह हिंसक और निष्ठुर नहीं है। एडी उसे कहता है, तू मेरे साथ है, बस इतना काफी है। दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। लड़ाई में एडी की चोट गंभीर होती जाती है। वेनम उसे ठीक रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रैंड की तकनीक से एडी का शरीर अंदर से जल रहा होता है। वेनम पहली बार डरता है कि शायद वह एडी को खो देगा। वस्तान क्लिंत सेना का मिलकर हमला अब 2 तरफ से खतरा आ जाता है। स्ट्रैंड की मानव टेक फोर्स नल की सिम्बायोट सेना पृथ्वी एक युद्ध क्षेत्र बन जाती है। आखिरी लड़ाई में केनल की सेना शहर में हमला कर देती है। वेनम समझ जाता है कि केवल एक ही तरीका है जिससे पृथ्वी और एडी दोनों बच सकते हैं, वह खुद को कुर्बान कर दे। वेनम एडी से आखिरी बार कहता है, एडी मेरे दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहना चाहता था, लेकिन अब मुझे अपने लोगों को रोकना होगा। वेनम एडी से अलग हो जाता है। वेनम अपने ही ग्रह की सेना के खिलाफ एक अकेला योद्धा बनकर लड़ता है। वह अपनी सारी शक्ति खर्च कर देता है। महान अंतिम युद्ध के बाद वेनम मर जाता है। उसका शरीर राख की तरह टूटकर बिखर जाता है। एडी टूट जाता है, लेकिन वह जानता है कि वेनम ने पूरी पृथ्वी बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया। एडी समुद्र किनारे खड़ा होकर वेनम के खोने का दुख मनाता है, लेकिन एक छोटी सी आवाज उसे सुनाई देती है, एक बहुत धीमी कमजोर आवाज। एडी चौंकता है और मुस्कुराता है। मतलब वेनम पूरी तरह मरा नहीं, उसकी एक छोटी सा हिस्सा एडी के अंदर अभी भी जिंदा है। यही फिल्म खत्म होती है। फाइनल मैसेज ऑफ मूवी दोस्ती, भरोसा और बलिदान। वेनम और एडी की कहानी का असली दिल है।